हम हैं इस समय धौलपुर राजस्थान नृसिंह भगवान के मंदिर में। एक बार नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूते स्वखिले स्वचात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायान मृगन्न मानुषम। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। धौलपुर में गिरिराज मंदिर पर बालक व्यास ऋषभदेव ब्रह्मचारी जी की कथा चल रही है। उसी के मध्य में ऐसी प्रेरणा हुई कि धौलपुर में ऐसे दिव्य स्थल छुपे हुए हैं जिनको हम स्वयं नहीं आज तक जान पाए। मेरा गांव यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होने पर भी इस स्थान से मैं अनभिज्ञ रहा। मैंने विचार किया, जब मैं ऐसे स्थानों से अनभिज्ञ हूँ तो मेरे जैसे न जाने कितने लोग जो जानते भी नहीं होंगे कि नृसिंह भगवान का धौलपुर में क्या स्थान है। तो आज हम आए हैं ड्योढ़ी मंदिर नृसिंह भगवान के मंदिर में, और यहाँ हमने दर्शन किए श्री रविंद्र श्रोत्री जी महंतश्री जी से, और बड़ा आनंद आया। उनके जीवन के बारे में जब हमें ज्ञात हुआ, जो एक राजनीति के ऐसे दौर को करने के बाद और नृसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं, बहुत मैं प्रभावित हूँ उनके जीवन से, और मैं प्रणाम करता हूँ उनको। उनसे जब मैंने वार्तालाप किया, मन प्रसन्न हो गया। बड़ा दुर्लभ है ऐसा संयोग। तो मैं निवेदन करूँगा महंतश्री रविंद्र श्रोत्री जी से कि इस प्रांगण का, इस देवालय का क्या इतिहास है, आप सभी दर्शकों को, भक्तों को अवगत कराएंगे। महंतश्री जी। महाराज जी ने आदेश किया है कि मैं महाराज श्री नरसिंह जी महाराज का, उनका इतिहास और यह मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई बताने से पूर्व मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि मैं इस सारे इतिहास को जन जन तक अपने माध्यम से पहुंचाऊं। ये सबसे इतिहास में जाने से पहले ये जानना जरूरी है, धौलपुर के महाराज नहीं थे। ये मध्य प्रदेश में जिला भिंड में गोहद नामक, आज भी वर्तमान में तहसील है, ये वहाँ गोहद के राजा थे। इनका महाराज ग्वालियर सिंधिया से युद्ध हुआ और उस युद्ध में ये गोहद हार गए। गोहद हारने के बाद ये जंगलों में घूमते रहे हैं, और जंगलों में इनको कोई साधु संत मिला, और उस साधु संत ने इनको एक नरसिंह जी की छोटी प्रतिमा, जो मात्र प्रतीक मात्र है नरसिंह का, वो विशाल मूर्ति जो नरसिंह के रूप में अवतार लिया था, भगवान विष्णु भगवान ने चौथे अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, वैसा नहीं है, यहाँ केवल प्रतीक मात्र है। और उस सन्यासी संत ने ये कह कर दिया कि आप इनकी 6 महीने यदि पूजा करेंगे तो आप राजा बन जाएंगे और कहीं ना कहीं की राजगद्दी आपको मिल जाएगी। महाराज चूँकि उस ज़माने के लोग बहुत श्रद्धावान और आस्थावान हुआ करते थे, उन्होंने उस संत की बात को शिरोधार्य किया, और उसके बाद नियमित रूप से रोज़ नहा धोकर उस मूर्ति की पूजा करते थे, और उसे बाद में अपनी गर्दन में कपड़े में बांधकर लटका लेते थे। यहाँ भगवान नरसिंह का एक तरह से एक नरसिंह शिला के रूप में दर्शन है। तो उसके बाद ठीक 6 महीने बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। लॉर्ड वाइसराय, अंग्रेज़ों का शासन था, राज हुकूमत अंग्रेज़ों की थी। उन्होंने दिल्ली इनको बुलाया, और बुलाने के बाद एक समझौता, इनके साथ एक समझौता वार्ता की, और कहा कि आप गोहद तो आपको अब सिंधिया महाराज नहीं देंगे, क्योंकि उनका जिद्दी स्वभाव है। आप ऐसा करें, चंबल के किनारे शेरगढ़ के किले में जाएं और वहाँ जाकर अपना राज्याभिषेक कराएं। उनको लगा सन्यासी साधु संत की बात सच हो गई, और मुझे नरसिंह जी ने राज दिला दिया। तो जब वे यहाँ आए तो उससे पूर्व मेरे परिवार की भी घटना इससे संबंधित है, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ से चले तो ऐसे लोग जिन्होंने उनके उन बुरे दिनों में मदद की थी, उसमें कुछ हथियारों को उनके को ठीक करने वाले लोग भी शामिल थे।
मेरा परिवार भी शामिल इसलिए रहा कि उनके पूर्व परिचित थे हमारे परिवार के परिवारीजन, तो उन्हें भोजन व्यवस्था कराया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बीइंग ए ब्राह्मण, अब ये मूर्ति आपके पास रहेगी, मैं राजा बन गया हूँ, मेरे साथ अब आप धौलपुर चलें। तो उन्होंने इनकार किया, बोले महाराज आपका दिया हुआ है बहुत कुछ है, अब आप जाओ अपना राज करना, जो कुछ आपको करना वो करना, अब हम क्या करेंगे जाके। लेकिन इसके बावजूद भी जब नहीं माने तो हमारे परिवार में से एक सदस्य दिया, जिनकी मैं 6वीं पीढ़ी पर हूँ। बाकी हमारे परिवार के लोग आज भी वहाँ रहते हैं, हमारी ज़मीन जायदाद भी वहाँ है, हमारी खेती की ज़मीन भी वहाँ है, गोहद तहसील में है, आज भी मौजूद है। बहरहाल यहाँ आने के बाद राजगद्दी पर उन्होंने नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा साधु संत ने उन्हें दी थी उसको बिठाया। ये उनकी आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रमाण है कि यहाँ आकर वो स्वयं नहीं बैठे और उन्होंने नरसिंह भगवान को गद्दी पर बिठाया, उनका राज तिलक नरसिंह भगवान का किया और अपने आप को एक रियासत का एक मैनेजर घोषित किया कि मैं इसका मैनेजमेंट करूँगा। इतनी बड़ी श्रद्धा का अनूठा प्रमाण देखने के लिए शायद ही कहीं किसी रियासत के राजा का मिले, जो यहाँ धौलपुर रियासत के राजा ने इसको प्रमाणित किया था। उसके बाद जब भी यहाँ दरबार लगते थे, दरबार में यहाँ विराजमान नरसिंह भगवान की प्रतिमा जो सबसे ऊपर नरसिंह उसमें सिंहासन में विराजित हैं, उनको उठा करके हमारे पूर्वज एक अलग से कार संरक्षित थी, उस कार में ले जाया जाता था बिठाकर, और उसके बाद जब उन्हें पहले बिठा दिया जाता था सिंहासन पर नरसिंह महाराज को, उसके बाद उन्हें वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर लगता था और उसके बाद महाराज बैठते थे, दरबार सरदार लोग मंत्री जिन्हें कहते थे वो बैठते थे, दरबार की कार्यवाहियाँ शुरू होती थी। और इस तरह से यहाँ रियासत का मोनोग्राम, रियासत के झंडों पर निशान, रियासत जो कुछ भी था सब पे नरसिंह भगवान विराजमान है। धौलपुर रियासत के महाराज का जो निवास स्थान जिसे आज पैलेस के नाम से जाना जाता है, उस पैलेस के भी मेन गेट पर दोनों तरफ नरसिंह भगवान की मूर्ति विराजमान। तो ऐसा करके यहाँ जब तक रियासतें कायम रहीं, नरसिंह भगवान का बहुत आदर और सम्मान हर तरह से यहाँ होता रहा। बिना इनके कोई भी कार्य इस रियासत में नहीं होता था। सबसे पहले नरसिंह भगवान की पूजा होती थी, नरसिंह भगवान का आह्वान किया जाता था और उसके बाद में सारे कार्यक्रम होते थे। चाहे राज परिवार के घर में कोई मांगलिक कार्य क्यों ना हो, तब वह भी मांगलिक कार्य यहाँ के बिना नहीं होते थे। हालांकि वो इसको आज भी फॉलो करते हैं। आज भी महारानी वसुंधरा राजे जी या उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी झालावाड़ सांसद हैं, जब भी कभी ऐसे कुछ कार्य होते हैं अवसरों पर वो यहाँ आते हैं, सर झुकाते हैं, यहाँ आने के बाद पूजा करते हैं और उसके बाद में फिर अपने कार्यक्रमों को प्रारंभ शुरुआत करते हैं। तो ये सारा इतिहास है जो कि अपने आप में एक धौलपुर के लिए बहुत बड़ा योगदान है इस इतिहास का, नरसिंह भगवान का। उस आज ये जो कुछ भी हम देखने को मिल रहा है ये सब नरसिंह भगवान की कृपा से है। धौलपुर के महाराज खुद ये कहा करते थे कि जो कुछ भी इस रियासत के अंदर है सब नरसिंह की कृपा से है, नरसिंह भगवान ही है। इनका संबोधन भी भगवान न होकर के उस टाइम में नरसिंह महाराज के नाम से था। ये कहा जाता था कि आज नरसिंह महाराज की सवारी आ रही है तो लोग सावधान और होशियार हो जाया करते थे। ये सारा कुछ वृत्तांत जो मैं सुना रहा हूँ ये मुझे मेरे पिता के द्वारा मिला और मेरे पिता को उनके पिता के द्वारा मिला। हालांकि मेरे पिताजी ने रियासतों के राज देखे, क्योंकि सन 47 तक राज कायम रहा और सन 47 में मेरे पिता यहाँ इस मंदिर के मैन थे। सारा पूजा सेवा दरबारों में नरसिंह भगवान का लाना ले जाना उनका खुद का रहा। तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो उनके स्वयं के द्वारा जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं बताऊँ। तो इस तरह से ये आज इनका मैंने इतिहास महाराज जी के मुझे अवसर प्रदान किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये सब लोगों को सुनाने का अवसर मिला। धन्यवाद। आपने नरसिंह भगवान के इतिहास के बारे में जाना। एक बार मैं यूट्यूबर भाई से संकेत करूंगा, नरसिंह भगवान का दर्शन कराने से पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन कराएं। हनुमान जी महाराज का मतलब हमारे पूज्य महंत श्री हनुमान दास जी महाराज, जिन्होंने हमको बड़े लाड़ प्यार से, बहुत लाड़ प्यार से जो है हमारे हर जगह हमको जो है भ्रमण कराया और अपनी गोद में रखा। बहुत बचपन से जो है, मुझे तो ये भी स्मरण नहीं है कि कब से मैं इनके चरणों में हूँ और मुझे ले जा करके धौलपुर के बारे में सब जगह भ्रमण करा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है हनुमान जी महाराज ने, और हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने पकड़ लिया तो सुग्रीव को ले जा करके राम जी की गोद में हनुमान जी ने डाल दिया। तो बस हमने तो महाराज जी को पकड़ लिया है। सबसे पहले एक बार महाराज जी का दर्शन कर लें। और नरसिंह भगवान जो विराजे हैं चित्रपट के रूप में, देख कितना प्यारा स्वरूप है नरसिंह भगवान और प्रहलाद के
सिर पर हाथ रख रहे हैं। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोदिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुरे क्वलतानुकंपा क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। इस चित्रपट को देख कर के बड़ा ही मुझे एक दृश्य स्मरण हो रहा है, जहाँ प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह प्रभु कहते हैं, बेटा तुम कुछ मांग लो। क्षंतव्य में पराधम समय विलंब, बेटा मुझे आने में बहुत समय हो गया, तुझे पर्वत से पटका, तुझे जहर पिला दिया, तुझे हाथियों से कुचलवा दिया, तुझे आग में जलवा दिया और मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया। एक बात और कह दूं चलते चलते, दुनिया में देवता बहुत है लेकिन नरसिंह जैसा दयालु देवता कोई नहीं है। देखने में वो लगते हैं बड़ा बहुत क्रोधी होंगे ना, नरसिंह जैसा कोमल हृदय तो किसी का है ही नहीं। और अपने एक बालक से भगवान क्षमा मांग रहे हैं, क्षंतव्य में अपराधम, मेरे अपराध को बेटा क्षमा कर देना, मुझे विलंब हो गया आने में। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जिसको बिना मांगे मिल गया है उससे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मांगा तब जाता है जब मिला नहीं हो। भगवान बोले क्या मिल गया तुझे? बोले मुझे वो मिल गया जो दुनिया में आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला। न तो भवस्य न वै रमाया, न ब्रह्मा को मिला, न भवस्य न शंकर को मिला, न वै रमाया, न आपने अपनी पत्नी को वो दिया जो मुझे दे दिया। भगवान कहते हैं नरसिंह बेटा मैंने तुझे क्या दे दिया? वो एक भारतवर्ष का एक नन्हा सा बालक कहता है प्रभु आप मुझे अपनी गोद में बिठा करके अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, क्या आपने कभी ब्रह्मा को अपनी गोद में बिठा करके चाटा है? क्या आपने शंकर को अपनी गोद में बिठा करके चाटा है? न तो वही रमाया, क्या आपने अपनी रमा पत्नी उस लक्ष्मी को गोद में बिठा के चाटा है? नरसिंह भगवान कहते हैं बोले नहीं, तो बोले आप मुझे अपनी गोद में बिठा करके चाट रहे हैं, ऐसा सौभाग्य आपने सृष्टि में किसी को नहीं दिया है। ऐसे वो दयालु नरसिंह भगवान जिनके इस पावन प्रांगण में आकर के हृदय आह्लादित हो गया, मन मुग्ध हो गया। और महंतश्री जो नरसिंह भगवान की सेवा में हैं, पूज्य श्री